पावन अवसर पे, श्रद्धांजलि सभा के अवसर पे निश्चित तौर पे अपने अनुभवों को साझा करें जब तक कि हमारे मुख्य अतिथि महोदय का आगमन होता है। बंधुओं, बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता। इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम अपने दुश्मनों के बीच में महफूज रहते हैं। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। अमरीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी। इस सबसे पहले इस श्री स्वर्गीय श्री नायक कुशवाहा जी के चरणों में मैं नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस मंच पे तमाम वक्तागण, नेतागण एवं मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहनें, माता तुल्य बड़े बुजुर्ग लोग, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। मैं आज इस श्रद्धांजलि सभा में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं छोटा सा एक जीवनी बताना चाहूंगा श्री नायक कुशवाहा जी का, जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो 20 जून सन 1959 में इस दुनिया में प्रवेश किए थे, इस धरती पे जन्म लिए थे, हम लोगों के बीच में वह आए थे। उनका जन्म 20 जून सन 1959 में हुआ था और वह नायक कुशवाहा जी अपने समय में बहुत कठिनाइयों से, बहुत परिश्रम से, बहुत मेहनत से, सारे संघर्षों को लड़ते हुए सन 1995 में वह क्षेत्र पंचायत सदस्य इस क्षेत्र से हुआ करते थे। वह इस क्षेत्र पंचायत सदस्य थे। उनकी जो राजनीति, उनकी जो रुचि थी, उनकी रुचि राजनीति में बहुत ज्यादा थी और वह समाज सेवी थे। लोगों के बीच में वह रहा करते थे, लोगों के बीच में वो सेवा करने का काम करते थे। सन 2001 में श्री नायक कुशवाहा जी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा सपहा में एक विनोद वस्त्रालय के नाम से एक दुकान खोला गया, जो कपड़े की दुकान है। वह श्री नायक कुशवाहा जी के संघर्षों से, श्री नायक कुशवाहा जी के मेहनत से, श्री नायक कुशवाहा जी के परिश्रम से वह दुकान खोला गया। श्री नायक कुशवाहा जी का मेहनत तत्पर चलता रहा। आज हम लोग के बीच में नहीं है, लेकिन मैं ऊपर वाले से निवेदन करता हूं कि हे ऊपर वाले, वो जहां भी हो उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। वह नायक कुशवाहा जी वैसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके द्वारा सन 2011 में जिस नायक भारत गैस एजेंसी के रूप में आप लोग बैठे हुए हैं, जिस प्रांगण में आप लोग बैठे हुए हैं, इस प्रांगण का उन्होंने नींव रखने का काम किया, जो आज आप लोग के सामने दिख रहा होगा। वह नायक कुशवाहा जी एक इतना अच्छे व्यक्ति थे। पैशन प्यारो एक गाड़ी है, अभी भी है, लाल कलर की बाइक है, उसी बाइक से वो चला करते थे। मैं एक बार इस रास्ते से जा रहा था तो श्री नायक कुशवाहा जी एजेंसी से कुछ दूर आगे मुझसे मिल गए। मैं कहा, अंकल जी, आपके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, आपको तो और बेहतर रहना चाहिए, आपको तो और अच्छे से रहना चाहिए, आपको तो 4 पहिया वाहन से घूमना चाहिए। श्री नायक कुशवाहा जी वैसे व्यक्ति थे, उस आचरण के व्यक्ति थे कि उनके पास कितना धन हुआ, कितना दौलत हुआ, कभी उनको घमंड नहीं हुआ। वो कहे कि बाबू, मैं जैसे आया और मैं जैसे जो पहना हूँ ऐसे मैं पहने में चला जाऊंगा। मुझे कोई बहुत शौक नहीं है कि मैं कभी 4 पहिया वाहन से घूमूंगा तो कभी मैं 2 पहिया वाहन से घूमूंगा। कभी वह अपने आप को शो नहीं किए। आज यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जो लोग श्री नायक कुशवाहा जी को देखे हुए हैं, वह लोग अपने दिल से एक बार याद करिएगा कि जब वह किसी से मिलते थे तो कभी अपने आप को यह शोभा नहीं करते थे, या अपने आप को कभी वह बड़कपन नहीं दिखाते थे, कभी अपने आप को वह शो नहीं करते थे कि मैं इतने बड़े कपड़े की दुकान का मालिक हूँ, तो मैं कितने बड़े एजेंसी के मैं मालिक हूँ। कभी उन्होंने शो करने का काम नहीं किया। वह नायक कुशवाहा जी थे।
नायक कुशवाहा जी से मैं बात करते हुए पैदल चल रहा था। नायक कुशवाहा जी से मैं पूछा कि बताइए कि आपको जब कमी कोई नहीं है, आप जब शो नहीं करते हैं तो यह पैसा रख करके क्या करेंगे। नायक कुशवाहा जी के मुखार बिंदु से वह जवाब आई। उन्होंने कहा कि यह पैसा बाबू मेरा नहीं है, यह पैसा आप लोगों का है, यह पैसा आप लोग के बीच में जाएगा। मैं जैसे हूँ वैसे मैं ठीक हूँ। और आज वह नायक कुशवाहा जी इस दुनिया में नहीं रहे। सन 6 तारीख का दिन था। आज 6 तारीख जो है आज ही का दिन था। 6 तारीख के दिन नायक कुशवाहा जी गोरखपुर एक अस्पताल में भर्ती थे। उनके सभी बेटे लोग सारे परिश्रम के साथ यहाँ से लेकर के तमाम हॉस्पिटलों को देखते हुए उनको लेकर के वह लोग गोरखपुर के एक अस्पताल में गए और वहाँ एक अस्पताल में वो भर्ती हुए। नायक कुशवाहा जी ठीक हो गए, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक हार्ट अटैक हुआ और नायक कुशवाहा जी दुनिया को अलविदा कह करके चले गए। वैसे व्यक्ति के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए मैं आप लोगों के बीच में एक चीज और बताना चाहता हूं कि वह नायक कुशवाहा अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने बेटियों को वह संस्कार देने का काम किए कि अगर उनके 3 बच्चे हैं, अगर कहीं आशुनी सिंह कुशवाहा है, अगर कहीं कमलेश कुशवाहा है, अगर कहीं विनोद कुशवाहा है, तो आप लोग कभी उन लोगों को शो करते हुए नहीं देखे होंगे कि कहीं ये लोग शो कर रहे हैं, कहीं ये लोग अपने आप को बहुत बढ़ रहे हैं। सिम वह परवरिश, वह शिक्षा, वह आचरण, वह ज्ञान, वह नायक कुशवाहा जी का जो था आज इन तीनों बेटों के बीच में है कि जैसे यह लोग मिलते हैं, जैसे वह हुआ करते थे, आज यह हुआ करते हैं। मैं वैसे व्यक्ति को मैं नमन करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि 3 भाई लोग आज 2 भाइयों से नहीं पट रहा है। आज छोटे छोटे भाइयों में झगड़ा हो जा रहा है, आज छोटे छोटे भाई अलग हो जा रहे हैं, लेकिन वो 3 भाई आज एकदम एक भाई के जैसे रहते हैं और तीनों भाई मिल करके कोई भी काम करते हैं, कोई भी फैसला लेते हैं। मुझे यह अच्छा लगता है और मैं इस मंच के माध्यम से आप लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग भी अपने बच्चों को, आप लोग भी अपने बेटे को, आप लोग भी अपने बेटियों को ऐसा शिक्षा जरूर दीजिएगा जो नायक कुशवाहा जी दुनिया में नहीं है और बच्चों को शिक्षा दे करके जाने का काम किए। ताकि तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बातें तो उनकी बहुत है, मुझे काफी बातें याद है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता हूं, इसलिए कि तमाम वक्ता अगर बैठे हुए हैं तो ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।